अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हमारी क्लास जो है वो छठी क्लास के लिए है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक शख्सियत के बारे में है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, जो अपनी कोशिशों की बदौलत उनकी जदीद हिंदुज़म में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इससे बाहर हिंदू मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। ऐसी शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी कहा जाता है, लिखा गया है आपके निसाब में, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में पैदा हुए। यानी कि उनकी पैदाश 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुई। उनका असली नाम नंदरदिता था। उनके वालिद का नाम विश्वनाथ दत्त था और वालिदा का नाम ब्यूनेश्वरी था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदा शनासी की तरफ था। यानी कि खुदा को पहचानने का था, रूहानियत का था, जो उनके वालिदैन की तरबियत का असर था। ये रूहानियत और खुदा शनासी उनमें अपने वालिदैन की असल तरबियत की वजह से हुआ था। बेहतरीन तरबियत का असर था। उनके वालिद का नाम विश्वनाथ दत्त था। जैसे मैंने कहा कि उनके वालिद का नाम विश्वनाथ दत्त था। एक कामयाब वकील थे, बहुत बड़े वकील थे और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले बेलौस शख्स थे। लोगों की खिदमत करते थे, समाज की खिदमत करते थे और एक बहुत बड़े वकील थे। उनके वालिदा का नाम ब्यूनेश्वरी देवी था, जो अपने मजहब की सच्ची पैरो और पख्ता सीरत व किरदार की खातून थी, जो यानी कि हिंदू मजहब की पक्की पैरोकार थी, मानने वाली थी, पख्ता सीरत थी और अच्छे किरदार वाली खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाल कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। विवेकानंद ने अपनी तालीम के साथ साथ मौसीकी यानी गाने बजाने में और खेलने कूदने में भी एक आला कारकर्दगी दिखाई। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने तालीम के सिलसिले में अपनी तालीम में ग्रेजुएशन जो किया वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया। करने के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी वसी और गहरे मुताले का धागा बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी वसी और गहरे मुताले का धागा बिठा दिया। उनमें मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इस असर में मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ ख़ास काबिल ज़िक्र है। जवानी के याम में यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जब जवान थे को रूहानी तौर पर नहायत ही सख्त मरहले से गुजरना पड़ा। जो उनमें रूहानियत थी, खुदाशनासी थी, इस दौरान उन्हें बहुत ही कठिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा, कब उनको कठिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा कि जब के खुदा के वजूद पर उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की ज़बानी सरी राम कृष्णा के बारे में सुना था। उसने दिल्ली के अपने एक प्रोफेसर से एक अजीम शख्सियत के बारे में सुना था जिसका नाम सरी रामा कृष्णा है। नंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने गए, यानी कि सरी रामा कृष्णा से मिलने गए। उन्होंने वही सवाल सरी रामा कृष्णा से भी पूछा जिस पर उन्हें शक था, जिसका जवाब उनके को इससे कबल कई लोगों से पूछकर भी न मिल सका। इससे पहले उसने बहुत सारे लोगों से पूछा था। अब 1888 ईस्वी में सरी रामा कृष्णा से के घर गए और उनसे भी यही सवाल किया, जनाब आपने खुदा को देखा है? सरी रामा कृष्णा ने किसी तौफीक
کے بغیر جواب دیا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا کہ میں نے دیکھا ہے. میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ سکتا ہوں. سری رام کرشنا کا جواب بھی بہت اچھا تھا کہ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کے مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا, مضبوط ہو گیا. ان استاد اور شاگرد کے درمیان ان کا رشتہ جو تھا وہ مضبوط ہو گیا, جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ کی زندگی فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہو گئی. سوامی وویکانند کو رام کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے. انہیں کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کی ویدیانیت اور یوگا کی ہندوستانی فلسفوں سے شناسی ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں, بین المذاہب یعنی کہ مختلف مذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا سہرا بھی انہوں نے کے ساتھ جاتا ہے, جس نے انہیں صدی کے ختام میں ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا ہے. جدید ہندوستان میں ہندو مت کے حیائے نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوشش کی خاص اہمیت ہے. شکریہ. آج اتنا ہی, باقی انشاءاللہ ہم کل اپنے اس لیسن میں اس سے آگے بڑھیں گے. شکریہ.